हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही बुरी हालत में था। वो जैसी डाइनिंग टेबल के पास आने लगता है, आर्यन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ है अंकल, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही तैयार होकर आ जाता है। तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक तियांग की तरफ देखता है, लेकिन तियांग तो जंगकुक को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। वो बाहर जा रहे थे। आर्म ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो, और तुम इस तरह से जंगकुक को इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है और तुम उसको हाय भी नहीं कहा। क्या हुआ, तुम ऐसे बाहर कैसे जा सकते हो? तियांग कहता है, डैड मैं बहुत ही बिजी हूँ, मुझे अभी शूटिंग पर जाना होगा। मैं अभी जंगकुक को हाय नहीं बोल सकता हूँ, मैं बाद में आकर कह दूंगा। आर्यन ने कहा, हाय बोलने में कितना टाइम लगता है? कुछ ही सेकंड लगता है क्या? 1 सेकंड में हाय बोला जाता है, और तुम उसको हाय भी नहीं कह सकते हो। तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? और तुम जंगकुक से शादी कब करने वाले हो? तुम दोनों साथ में 5 साल से एक साथ ही हो। जब जंगकुक 15 साल का था तब से तुम दोनों रिलेशनशिप में आए हो, और अभी जंगकुक 20 साल का हो चुके हैं। अब तो तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। और कितना देर करोगे? तियांग ने कहा, डैड अभी मैं 30 ईयर्स का नहीं हुआ हूँ ना। जब मैं 30 ईयर्स का हो जाऊँगा तब सोचूंगा। फिलहाल के लिए मुझे काम पे जाने दीजिए, आप मेरा टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ये कहते हुए तियांग निकल जाता है। आर्यन ने जंगकुक को कहा, तुम उसको कुछ कहते क्यों नहीं हो? हमेशा उसकी टॉर्चर सहते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो? तुम उसको कहना चाहिए कि तियांग मैं तुम्हारी इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, तुम तियांग को हमेशा सर पर चढ़ा के रखते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? जिन ने कहा, आर्यन वो उससे बहुत प्यार करता है इसलिए ऐसा करता है, क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो क्या? आर्यन ने कहा, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन जंगकुक को भी तियांग को मना करना चाहिए, वरना तियांग कभी नहीं समझेगा। तियांग हमेशा जंगकुक का फ़ायदा उठाता है, लेकिन जंगकुक को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देता है। जिन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तियांग भी जंगकुक से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बस इसे रियलाइज़ नहीं कर सकता है, इतनी सी ही बात है। आर्यन ने कहा, तो तुम्हारी बेटे को कह देना ताकि जंगकुक के साथ अच्छी तरह से पेश आए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तियांग को बहुत पनिशमेंट देने वाला हूँ, और उसकी दादाजी को बुला लूँगा, तब उसको समझ में आएगा कि उसने क्या गलती किया है। जिन कहता है, अब तुम उसकी दादाजी को क्यों बुला रहे हो? देखो तुम्हारे डैड से मुझे भी डर लगता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही थकान से मैसेज कर रहे थे। उसने कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और वो अपने रूम में जाने लगता है। आर्यन ने कहा, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर को बुलाओ। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। कल रात को जो कुछ भी हुआ है, जंगकुक उस वजह से ऐसे ही हालत में है। जंगकुक बेड पर लेटने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर उसको नींद आ जाता है, और ऐसे ही दोपहर हो जाता है। तियांग वो घर वापस आ चुका था। उसने आते ही जंगकुक को ढूंढने लगा। जिन ने कहा, क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो? क्या जंगकुक को ढूंढ रहे हो? तियांग ने कहा, आपको कैसे पता चला? जंगकुक कहाँ है? वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो जिन ने कहा, आखिर तुम्हारे पास टाइम आ ही गया जंगकुक पर फोकस करने का। लेकिन जंगकुक अपने कमरे में है, वो बहुत ही थका सा फील कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्या तुमने कल रात को जंगकुक के साथ? तो तियांग ने कहा, आपको क्या लगता है मैं इतना बुरा हूँ क्या? आखिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जिन ने कहा, त्याग इतना भोला बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने ही जंगकुक की हालत ऐसी बनाए होंगे, वरना वो लड़का कल बिल्कुल ठीक था। सुबह को ही उसको क्या हो गया अचानक, और वो चल भी नहीं पा रहा है। तियांग जब भी तुम ऐसी हरकतें करो ना तो सोच समझ कर किया करो। और तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हो? जंगकुक तुमसे शादी करने के लिए कब से बैठे हुए हैं, लेकिन तुमने उससे शादी के लिए पूछा भी नहीं। तुम्हारे डैड ने क्या कहा तुम जानते भी हो? यांग कहता है, अभी आप शुरू मत हो जाना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। डैड को जो करना है डैड को करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन ने कहा, आर्यन ने क्या कहा है तुम्हें एक बार सुन लेना चाहिए। आर्यन ने कहा, तुम्हारे दादाजी को बुलाने वाला है, और तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारे दादाजी अगर एक बार आ गया तो तुम्हारी शादी होना तो तय है। तियांग ने कहा, अब दादाजी को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? जिन ने कहा, मैं नहीं, तुम्हारे डैड ने कहा। तियांग कहता है, देखिए अप्पा, अभी मुझे शादी नहीं करना है, डैड से कह देना। और जंगकुक भी तो अभी छोटा है ना, वो सिर्फ 20 साल का ही है। जिन ने कहा, वो अगर छोटा है तो तुम उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तो फिर तो तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत ही हार्टलेस हो। यहाँ पर तियांग जिनकी पूरी बातों को सुने बिना ही रूम में आ जाते हैं, और यहाँ पर जंगकुक वो कुछ ही सेकंड में अपनी गर्दन पर गीला गीला से महसूस करता है। जंगकुक अपने हाथ को गर्दन पर लेकर जाने ही वाला था कि तियांग ने अचानक उसके हाथ पकड़ लिया
और उसकी होठों पर अपनी होठ को रख दिया और लगातार किस करता रहा। जंगकुक वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन त्यांग तो त्यांग ही है। जब भी उसको जंगकुक के साथ इंटीमेट होना होता है या फिर उसको किस करने का मन करता है, त्यांग वो कुछ भी नहीं सोचता है, वो बस अपने बारे में सोचता है। और वो जंगकुक के साथ लगातार इंटीमेट हुए जा रहा था। जंगकुक वो अपनी आईज ओपन करते ही त्यांग को देखकर समझ आता है अब तो वो नहीं रुकने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन त्यांग ने उसके आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ही रफली और कंटिन्यूसली इंटीमेट हुए जा रहा था। जंगकुक त्यांग को घूर कर देख रहा था। आखिर त्यांग जंगकुक की आंखों के आंसू को नहीं देख सकता है क्या? जंगकुक ने त्यांग को कुछ बोलने की कोशिश तो किया, लेकिन वो बोल नहीं पाया। त्यांग उसको छोड़ने के बाद ही फिर से किस करना शुरू करता है। एक सेकंड का भी गैप नहीं दे रहा था जो जंगकुक उससे कुछ कह सके। जंगकुक ने अपनी आइज़ को बंद कर दिया और वो पूरी तरह से खो गए और मन में ये सोचने लगा, चाहे त्यांग कुछ भी करे मैं उसको हेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग मेरे लिए बहुत ही खास है। उसने उस टाइम पर मेरा हाथ थामा था जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए। जिस टाइम पर सब लोगों ने मुझे ठुकराया था, उस टाइम पर त्यांग ने मेरा हाथ थामा था। और यहाँ पर त्यांग वो उसका काम ख़त्म करने के बाद उठकर वॉशरूम में चले जाते हैं। फ्रेश होकर वो ऑफिस जाने वाले हैं फिर से। और यहाँ पर जंगकुक अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ पर त्यांग ऑफिस पहुँच चुके हैं। वो अपना काम कर रहा था तो जेहोप ने कहा, क्या हुआ त्यांग, आज तुम बहुत ही मूड फ्रेश लग रहा है तुम्हारा, लगता है आज ने तुमने। तो त्यांग ने कहा, आज नहीं, मैं हमेशा ही ऐसा हूँ, तुम्हें शायद देखा नहीं देता होगा, मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। जेहोप ने कहा, और जंगकुक का क्या, कभी तुमने जंगकुक के बारे में सोचा है, क्या उसको कैसा लगता होगा? तुम हमेशा उसके साथ ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि वो एक रोबोट है। तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसानों की तरह उससे प्यार किया करो त्यांग, हमेशा उसके साथ ऐसी फोर्सफुली। तो त्यांग ने कहा, मैं उसके साथ फोर्स नहीं करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी करता हूँ, और उसको सब कुछ पसंद है। उसने ही मुझसे कहा था। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या जंगकुक ने कुछ कहा? जेहुक कहता है, जंगकुक कहा कुछ कहता है, वो अगर कुछ कहता तो फिर तो अच्छी बात होता ना। उसने कभी किसी से तुम्हारा शिकायत नहीं किया है, लेकिन तुम्हें एक बार सोचकर देखना चाहिए, तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? त्यांग ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग मुझे इतना बातें सुना रहे हो? अप्पा ने भी मुझे बहुत कुछ सुना दिया, डैड ने भी दादा को बुलाने वाला है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? जेहुक ने कहा, यही तो बात है, तुम क्या करते हो और क्या नहीं, कभी सोचते ही नहीं हो। तुम बिल्कुल हार्टलेस हो, तुम्हारे पास कोई हार्ट ही नहीं है। जंगकुक वो तुमसे कितना प्यार करता है, क्या तुमने कभी भी ये सोचा है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है? एक बार जाकर उससे पूछना कि जंगकुक तुम क्या चाहते हो, आखिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। तुमने कभी नहीं सोचा। तुम्हें लगता है कि तुमने जंगकुक के लिए बहुत कुछ किया है, और ये जंगकुक को भी लगता है कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। अगर तुम नहीं होते तो जंगकुक का क्या होता? लेकिन मुझे लगता है अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं होते ना, तो उसका लाइफ और भी अच्छा होता। त्यांग ने कहा, जेहोप। और जेहोप ने कहा, त्यांग एक बार सोच कर देखो। और वो चले जाते हैं। त्यांग जब शाम को घर वापस आते हैं, उसने जंगकुक को ढूंढा। जंगकुक बेडरूम में नहीं था। त्यांग उसकी पढ़ाई के रूम में आ जाता है, जहाँ पर बैठकर जंगकुक पढ़ाई करता है। वो सोफे में बैठा हुआ था और किताबें पढ़ रहे थे। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहा था। त्यांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो, बताओ ना, तुम मुझे बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं किताब पढ़ रहा था ना, तो मुझे इसमें कुछ ऐसा दिख गया जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। त्यांग ने कहा, रो मत, और जंगकुक को सहारा देते हुए उसको हक कर लिया और उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, त्यांग मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। त्यांग कहता है, तुम्हें पता है, लेकिन सबको ये क्यों नहीं दिखता है? सब लोगों को लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही हार्टलेस हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? जंगकुक ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम चाहे कितना कुछ क्यों ना कर लो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ हूँ। जीना का जंगकुक का त्यांग को बुलाने लगता है डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए। त्यांग जंगकुक को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और आर्यन ने कहा, क्या हुआ त्यांग, तुम आज इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए?
तुम तो रात के 12 बजे से पहले नहीं आते हो ना, और हम ऐसे डिनर भी नहीं करते हो। आज क्या हो गया? तियांग ने कहा, डैड आप मुझे बातें सुनाना बंद कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो आरिम ने कहा, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, डैड मैं शादी करना चाहता हूँ। तो आरिम कहता है, क्या, किससे? तियांग कहता है, क्या मजाक है, ऑब्वियसली मैं जंकुक से शादी करना चाहता हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, लेकिन आप चाहे मना करो या फिर हाँ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जंकुक से ही शादी करने वाला हूँ। जंकुक बहुत ही शौक रह गया। तियांग ने शादी के बारे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग तो इतने दिनों से मना कर रहा था, उसका अभी शादी नहीं करना था। तियांग अभी 27 साल का है, 3 साल बाकी था शादी करने में। उसने कहा था 30 ईयर्स होने के बाद ही शादी करेगा, लेकिन अब वो शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जंकुक से तियांग 7 साल बड़ा है। जंकुक खाना नहीं खा रहा था, वो इतना शौक में चला गया था कि वो बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग ने जंकुक की फेस को दोनों हाथों से छूते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे बोर हो गए हो? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, कहीं तुम मुझसे हेट तो नहीं करने लग गए हो? जंकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मुझसे शादी के बारे में कहा, मैं सुनकर ही शौक रह गया। तुम्हें तो अभी शादी नहीं करना था ना? तियांग कहता है, हाँ मुझे अभी शादी नहीं करना था, लेकिन मैंने बहुत सोचा है, अगर मैं तुमसे अभी शादी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? क्या मैं बूढ़ा हो जाने के बाद तुमसे शादी करूँगा क्या? अभी तो शादी करने का टाइम है, क्या कहते हो? तुम तैयार हो ना? जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम शादी करना चाहते हो? मुझे लगा तुम भी अभी शादी नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि तुम 20 साल की हो ना। जंकुक कहता है, हम दोनों साथ में ही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी पहले कर लिया फिर बाद में? तियांग कहता है, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अब लगता है मैंने गलत सोचा है। शादी करने से तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे, उसके बाद कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। उसके बाद तियांग ने अपने हाथों से जंकुक को खाना खिलाया और जंकुक को गोद में लेकर बेडरूम में जाने लगा। आरिम ने कहा, तियांग उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, तुम क्या करने के लिए लेकर जा रहे हो? जिन ने कहा, आरिम तुम चुप हो जाओ, तियांग आज बहुत ही अलग सा लग रहा है जब से वो ऑफिस से घर वापस आया है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जंकुक का तियांग पर छोड़ दो, वो दोनों ही एडल्ट है, दोनों संभाल लेगा। तियांग जंकुक को रूम में लेकर आते हैं। जंकुक को लगा शायद तियांग आज बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि शादी की बात बोलने के बाद तियांग तो बहुत खुश है। तियांग हमेशा जब भी वो बहुत खुश होता है, वो जंकुक के साथ बहुत देर तक इंटीमेट होते हैं, लेकिन आज तियांग ने कुछ अलग किया। जंकुक को अपने बाहों में लिया और इसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, गुड नाइट, सो जाओ। और हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना, आज मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर जंकुक वो तियांग की बाहों में सो जाता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक सुबह के 11 बजे उठकर वॉशरूम से बाहर निकलता है और वो टॉवल पहनकर आया था। तियांग जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है जंकुक को, इस तरह से देखकर तियांग बहुत ही हॉट फील करने लगता है। और यहाँ पर जंकुक ने तियांग से कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आता है और उसको अपनी साइड पर बैठाकर उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जंकुक ने कहा, तुम कब उठने वाले हो, क्या ऑफिस नहीं जाओगे? तियांग जंकुक को अपनी ओर खींचकर उसकी बाहों में लेते हुए कहता है, चलो अब सो भी जाओ मेरे बाहों में, मैं तुम्हें कुछ देर और हक करके सोना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, मैं अभी शावर लेकर आया हूँ, मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे अभी नींद नहीं आएगा। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे बहुत कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है खुद से, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं कोई बुरा नहीं मानने वाला हूँ। तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ही काफ़ी है, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तियांग कहता है, तुम तो जानती हो जब भी मैं तुम्हें प्यार करने लगता हूँ वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, मैं बहुत ही हार्टलेस हो जाता हूँ। जंकुक कहता है, लेकिन मुझे चलेगा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये कहते जंकुक तियांग के नज़दीक आ जाते हैं। तियांग ने जंकुक के होठों पर किस करना शुरू किया और जंकुक की टॉवल को खोलकर सोफे पर फेंक देता है और उसको बेड पर लेकर आता है। बेड पर कुछ देर बाद इंटीमेट होने के बाद तियांग जैसे उठ जाता है,
जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और यहाँ पर तियांग। वो फ्रेश होकर तैयार हो जाता है ऑफिस जाने के लिए। तियांग ने जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, अभी तुम उठना मत जब तक तुम्हारा नींद ना पूरा हो जाए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, फिर भी तुम लेटे रहो जब तक तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट नहीं ले लेते हैं। और रहा तुम्हारी ब्रेकफास्ट, वो मैं तुम्हारी बेड पर लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठ कर ही खा लेना, ठीक है। जंगकुक कहता, तियांग मैं नीचे आ जाता हूँ, लेकिन तियांग ने जंगकुक को मना किया। उसके बाद तियांग अपने हाथों से जंगकुक को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वो ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आने के बाद आज बहुत ही वो सुकून महसूस कर रहा था। उसने जंगकुक का केयर किया, उस पर ध्यान दिया और जंगकुक जैसा कहा वैसे ही किया। जेहोप ने कहा, तियांग तुम आज बहुत ही अलग लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा था, मुझे जंगकुक का भी ध्यान रखना चाहिए, वो क्या चाहता है और क्या नहीं। हमेशा मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा प्यार के मामले में हार्टलेस हो जाता हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे क्या चाहिए। अचानक ऑफिस से आकर कोई तियांग को ढूंढने लगता है। वो कोई और नहीं तियांग के दादाजी है। तियांग के दादाजी तियांग को ढूंढते हुए कहता है, तो तुम ऑफिस में हो और मैं तुम्हें पूरी जगह पर ढूंढ रहा था। तियांग ने कहा, आप कब आए और आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। दादाजी ने कहा, और कहा, मैं तो तुम्हें ऐसे ही ढूंढ रहा था ऑफिस में। मुझे लगा तुम शायद अपने घर के बेडरूम में होंगे, लेकिन नहीं, तुम तो ऑफिस में हो। तुम ऑफिस कैसे आ गए। तियांग ने कहा, दादाजी आप भी शुरू मत हो जाना। दादाजी ने कहा, तो मेरे आने के पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तियांग ने कहा, आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे ब्लेसिंग दीजिए। दादाजी ने कहा, वो तो शादी के बाद ही मिलेगा। उसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो जाता है और दादाजी सब लोग जंगकुक का तियांग को बहुत ब्लेसिंग देता है। जंगकुक का तियांग शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक के साथ तियांग ने प्रॉमिस किया हमेशा जंगकुक का ध्यान रखेगा और जंगकुक की मर्जी के बिना तियांग कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। तो फिर इस वन शॉट को यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।